अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो आज की परफॉर्मेंस है वो हिस्ट्री की टॉप 4 परफॉर्मेंस में से एक रही है। आज के दिन में सिर्फ 5,702 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो 3.29% का इजाफा रहा है मार्केट में। आज के दिन मार्केट ने क्लोजिंग जो है बहुत ही एक्साइटिंग नंबर्स पे दी है, तकरीबन 1,78,853 पॉइंट्स पे। जैसे कि कल आपसे बात हो रही थी कि मार्केट यहाँ से अगर 178 या 177 के लेवल को क्रॉस करती है तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम देखा जा सकता है। लोअर लेवल पे भी हमने बात की थी कि मार्केट में हो सकता है कि 169 या 168 का लेवल देखा जा सकता है अगर तो मार्केट 171 के लेवल को ब्रेक करती है तो। और लकीली अच्छी न्यूज़ ये है कि मार्केट में जो मोमेंटम बना है उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये है कि पीटीआई ने जो अपना धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको ऑफिशियली तौर पे ख़त्म कर दिया है। उसके अलावा फाइनेंशियल लेवल पे कुछ कंपनीज़ ने जो अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जो सरप्राइज़ एलिमेंट्स रहे हैं, ख़ास तौर पे एचबीएल का जो रिज़ल्ट रहा है और उसके अंदर जो उन्होंने डिविडेंड दिया है वो भी एक सरप्राइज़ एलिमेंट था आज के लिहाज से। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन रही है फ्राइज़ लैंड कैंपिना एंग्रो की, जो कि एक टाइम पे एंग्रो फूड्स के नाम से जानी जाती थी कंपनी। उसकी जो प्रॉफिट्स हैं उसमें भी 22% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा येस्टरडे जैसे आपसे बात हुई थी कि इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ने पावर टैरिफ्स में 5 रुपये की कमी की है, तो वो भी एक एक्सेप्शनल लेवल पे पॉजिटिव न्यूज़ थी और उसका इम्पैक्ट आज आपने मार्केट के अंदर देखा ही है। और अभी तो न्यूज़ की शुरुआत है, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने एक वीक के अंदर पिछले 2-3 बार इसका ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है कि अगले आने वाले 10 दिनों में मल्टीपल पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी। तो वो वाली न्यूज़ तो भी पेंडिंग है, जिनमें से एक न्यूज़ मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ। वो तो अभी 10 दिनों में नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद एक्सपेक्टेड है, और वो है कि आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को 1.3 बिलियन का जो लोन है, जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो भी अप्रूव हो जाएगी। तो होपफुली तमाम चीज़ें पॉजिटिव हैं और अगले आने वाले जो मंथ्स हैं, होपफुली अगर ऐसे ही चीज़ें रहती हैं, पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहता है, तो 2 लाख का लेवल देखने को हमें मिल सकता है। जी, पॉजिटिव न्यूज़ के बाद अब हम दोबारा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से बेसिक डिस्कशन करते हैं कि आज की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से मतलब अपने मोमेंटम को बरकरार रखती रही और पॉजिटिव मूव करती रही। आज के वॉल्यूम की बात करें तो 424 मिलियन का वॉल्यूम रहा। आज का जो मार्केट ने लो बनाया है वो भी मार्केट ने अपर लेवल से ही स्टार्ट किया था, 174 का लो है, और जो मार्केट ने हाई बनाया आज का वो 178,974 का है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अपने हाई के बहुत करीब है, जो कि एक बुलिश मोमेंटम को दिखाता है। और अगले आने वाले दिन हैं, उम्मीद है कि जी मार्केट में दोबारा हमें 182 और 185 का लेवल देखने को मिलेगा। हो सकता है स्लो डाउन होकर ये लेवल देखने को मिले, लेकिन बहुत करीब है कि मार्केट दोबारा अपने 190 के लेवल को लगा सकती है। अदर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो KMI 30 में तकरीबन 2.14 का परसेंटेज का इजाफा हुआ। अगर इसको कंपेयर करें KSE 100 के, तो परसेंटेज वाइज आज थोड़ी सी KMI 30 जो है वो प्रेशर में थी। आल दो परफॉर्मेंस फिर भी बहुत बेहतर है इन कंपैरिजन जैसे मार्केट गिरती जा रही थी। इसी तरह बात करें KSE 30 की, तो KSE 30 भी 3.52% पॉजिटिव है। आज के जो सेक्टर्स में अगर हम इनको इंडेक्स को कंपेयर करें तो KSE 100 वाले जो इंडेक्स हैं और KSE 30 जो है वो KMI 30 से ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड की बात करें तो वो इंडेक्स भी 3.23% पॉजिटिव रहा है। जिसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर्स के हवाले से। तो जी, पहले नंबर पे आज जो टॉप परफॉर्मर रहा है के इलेक्ट्रिक है। जैसे कि थोड़ा बहुत प्रेशर इसमें आया था, तो यही खासियत है ऐसे शेयर्स की जिनके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ ना हो और मार्केट नेगेटिव हो जाए तो उन पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, लेकिन वो उसी तरह से रिकवर भी करते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि आज इसकी प्राइस में जो इजाफा आया है वो तकरीबन 0.57 का है, और परसेंटेज वाइज अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 7.29% का इंक्रीज़ है इन अ सिंगल डे। तो इन केस जब मार्केट डिप्रेशन में जा रही होती है और वहाँ से जब रिकवरी करती है तो वो रिकवरी आपको बहुत अच्छे परसेंटेज में रिटर्न प्रोवाइड करती है। जैसे कि ये रिटर्न आप देख सकते हैं 7.29% का रिटर्न है। इसी तरह वन ईयर चेंज की बात करें तो 98.35% का रिटर्न है, और एयरटेल डेट में 41% का रिटर्न है। एयरटेल डेट की बात करें तो ये तकरीबन जनवरी से लेके अभी तक का रिटर्न बनता है। इंटरेस्टिंग बात के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि इसकी जो फ्री फ्लोटिंग है वो सिर्फ 10% है, जिसका मतलब ये है कि पब्लिक के पास जो शेयर्स हैं वो सिर्फ 10% है। मैक्सिमम शेयर्स जो हैं वो कंपनी के पास है।
ये एक नोटेबल पॉइंट इसलिए भी है कि कंपनी की जब ज़्यादा शेयर्स अगर पब्लिक के पास हों तो उस शेयर के बढ़ने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा उसको मैनिपुलेट कर रही होती है। लेकिन जहाँ पे कंपनी के पास अथॉरिटी ज़्यादा हो तो उस सिनेरियो के अंदर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और लो लेवल के ऊपर अगर फ्री फ्लोटिंग देखें तो उससे कंपनी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई मैटर्स के अंदर आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करेंगे, और कई एग्जांपल अगर ऐसी कोई दोबारा आती है, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल कोट की थी, तो उसमें भी पीआईए की एग्जांपल है, उसमें भी कम है। इसके अलावा और छोटी ऐसी कंपनीज़ हैं, एसएस ऑयल मिल है, उसकी भी फ्लोटिंग जो है वो कम है, तो उनके चांसेस बढ़ने के ज़्यादा होते हैं, आल दो प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती ही है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, बल्कि 2021 से 2024 तक जो अर्निंग पर शेयर है उसमें कमी आई है। नेक्स्ट शेयर में देखते हैं जी कौन सा हमारा टॉप 10 के अंदर है। जी नेक्स्ट है जी बैंक ऑफ पंजाब। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जो अर्निंग्स दी हैं, जो प्रॉफिट आए हैं, वो उसमें भी एक ग्रोथ नज़र आई है। जी येस्टरडे मैंने आपसे इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि 34 लेवल के ऊपर यहाँ पे इसकी बाइंग बनती है, लेकिन आल दो क्योंकि लॉन्ग टर्म का शेयर है तो उसमें आपको फिर भी कंसीडर करना पड़ता है कि यहाँ से अगर मार्केट में डिप आई है और कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तब तो आप इसको बाय करते हैं। लेकिन इस तरह के शेयर अगर जो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुके हों एक साल के अंदर, जिस तरह मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ कि 170% का रिटर्न दे चुका है, तो उसमें जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लेस करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए आपने अपने माइंड से इन्वेस्टमेंट प्लेस नहीं करनी। अब आज के दिन की बात करें तो 4.87% का इंक्रीज़ आया है, क्लोजिंग रही है 35.78 पे। कल 34 के लेवल पे मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ पे इसकी बाइंग ज़रूर बनती है, और उसकी रीज़न भी यही थी कि कंपनी ने जो अपने रिज़ल्ट्स दिए हैं उसमें ग्रोथ नज़र आई है। फ्री फ्लोटिंग की बात करें तो 42.24% फ्री फ्लोट है, मैक्सिमम होल्डिंग जो है वो कंपनी के पास है। इसी तरह अगर हम बात करें कंपनी की ग्रोथ में तो कंटिन्यूस ग्रोथ है 3.31 से 47 और 4.09 से 4.87, तो कंपनी की ग्रोथ तो बड़ी अच्छी जा रही है। इसी तरह अगर हम बात करें डिविडेंड्स की तो कंपनी ने डिविडेंड्स भी दिए हैं। रीसेंट जो कंपनी का रिज़ल्ट आया है 17 फ़रवरी को, उसके बारे में दोबारा डिस्कस करते हैं। जैसे कल भी आपसे बात हुई थी कि कंपनी ने 15% का डिविडेंड भी दिया है, और अर्निंग्स की बात करें एक रफली सी स्मॉल डिस्कशन करते हैं, और जो लास्ट ईयर की अर्निंग थी जी 4.09 थी, अब 4.87 है, तो एक क्लियर ग्रोथ भी आपको नज़र आती है अर्निंग पर शेयर में और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में। तो बैंक ऑफ पंजाब में अभी फिर भी काफ़ी क्वेश्चन नज़र आता है। होपफुली मार्केट में इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो तकरीबन कोई 40 और 45 के दरमियान आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टॉप 10 में हमारा शेयर है जी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जिसकी आज जो प्राइस में इजाफा हुआ है वो 0.82% है, और जो वॉल्यूम रहे हैं वो 27.5 मिलियन है। इसी तरह जो 1 ईयर का चेंज है 35.65% है। एयरटेल डेट में बहुत कम परफॉर्मेंस है, सिर्फ 0.56% की ग्रोथ। 5 ईयर का ग्राफ अगर देखें तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इंक्रीज़ आया है 90 से इस टाइम पे 236 पे स्टैंड कर रहा है, तो इसका मतलब कोई 130-125% का रिटर्न कंपनी ने डिलीवर किया है तकरीबन कोई 5 सालों में, तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल रिटर्न इसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। जैसे फ्री फ्लोटिंग की मैं आपसे बात कर रहा था, तो फ्री फ्लोटिंग में शेयर साथ ही आ गया हमारे 24.60% सिर्फ फ्री फ्लोट है, और मैक्सिमम होल्डिंग कंपनी के पास है। कंपनी की अगर ग्रोथ की बात करें तो जी ये इशू आता है जब कंपनी बड़ी भी हो और ग्रोथ भी ना कर पा रही हो, तो ये आप अर्निंग का क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि 2022 से 23 और 24 में तो ग्रो कंपनी ने किया है, लेकिन 2025 में आके थोड़ी सी डिप मार्केट में आई है। उसी का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि 5 सालों की जो ग्रोथ है वो भी उसी तरह से उतनी बेहतर नहीं आ सकी। डिविडेंड के हवाले से बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड दिए हैं जी 20%, 25%, 10% और 20% पिछले एक साल में, कैलेंडर ईयर में, जनवरी से लेके जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के दरमियान। पीपीएल के रिज़ल्ट की बात करें तो कंपनी ने अपना जो रिज़ल्ट दिया था 13 फरवरी 2026 को दिया है, और ये अनाउंसमेंट है जी हाफ़ ईयर रिज़ल्ट के हवाले से। कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किए हैं वो 20% ऑर्डिनरी जो शेयर्स हैं उनके ऊपर, और 10% जो है वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर है।
इसी तरह क्वार्टरली लेवल पे देखें तो पिछले साल की जो अर्निंग थी वो 10.05 थी, इस साल की जो रही हैं वो 7.46 हैं। हाफ़ ईयरली अर्निंग पे भी उसी तरह डिक्रीज़ आया है। जो इस साल की अर्निंग है वो है 14.84 और लास्ट ईयर की अर्निंग थी 18.71। इसी वजह से इसके ऊपर प्रेशर भी रहा है पिछले कुछ दिनों में और इसी वजह से समझ लें कि आगे फर्दर ग्रो नहीं कर पाया। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी कंपनी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। आज की जो क्लोजिंग प्राइस रही है वो 58.49 है और जो इजाफा आया है वो 9.94% के हिसाब से है। आज के दिन मार्केट में 25.47 का वॉल्यूम रहा है पीटीसी में और इसी तरह 1 ईयर के चेंज देखें तो 153% का रिटर्न है। कंपनी की फ्री फ्लोटिंग की बात करें तो 15.72% है। ये वही ग्रोथ है जिसमें मैं 5 सालों का आपसे जिक्र कर रहा था कि कंपनी की अगर फ्री फ्लोटिंग कम हो तो उस हिसाब से कंपनी के ग्रोथ के चांसेस अच्छे बन जाते हैं अगर कंपनी अपनी प्रॉफिट की रेशो को बरकरार रखती है। तो 9 रुपये से लेके आप देख सकते हैं कि 60 रुपये की कंपनी की ग्रोथ है पिछले 5 सालों के टोटल ग्राफ के मुताबिक। अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो कंपनी ने जो ग्रो किया है वो तकरीबन 550% की एवरेज से है। मतलब इसका ये है कि 5 सालों में कंपनी ने 550% का प्रॉफिट दिया है। अगर इसको डिवाइड कर लें पर ईयर के हिसाब से तो तकरीबन 110% की एवरेज बनती है। तो कंपनी की ग्रोथ तो बहुत बेहतरीन ग्रोथ रही है पिछले 5 सालों के लिहाज से। अर्निंग वाइज अगर बात करें तो कंपनी ने ग्रो नहीं किया, लेकिन कंपनी फंडामेंटल और समझ लें कि पॉजिटिव न्यूज़ के लिहाज से जब न्यूज़ अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर तमाम चीज़ें जो अगर टेक्निकल हों या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो अर्निंग पर शेयर के हवाले से हो, प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से हो, तो वो तमाम चीज़ें पीछे रह जाती हैं। जिस तरह मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि मार्केट सेंटीमेंट पे चलती है। अगर सेंटीमेंट मार्केट का पॉजिटिव है तो मार्केट पॉजिटिव है, अगर सेंटीमेंट नेगेटिव है तो मार्केट नेगेटिव है। इसी तरह सेंटीमेंट अगर किसी शेयर का पॉजिटिव हो जाता है तो वो शेयर भी पॉजिटिव परफॉर्म करता है। जी नेक्स्ट टॉप 10 में है एंग्रो पॉलीमर और कंपनी की आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो 25.26 पे क्लोज़ किया है, 8.78% नेगेटिव रहा है। इसी तरह अगले नंबर पे सिनर्जी है और सिनर्जी आपको डेली बेसिस पे टॉप 10 में आजकल नज़र आ रहा है। वैसे अगर इसमें ना भी हो टॉप 20 या टॉप 30 में आपको ये WTL की तरह नज़र आएगा ही। इसके अलावा जी अगला हमारा शेयर है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और आज अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी अच्छी परफॉर्म किया है इसने। क्लोजिंग रही है 267.64 पे। जी आज अगर प्राइस में देखें तो 8.7% का इजाफा आया है। आज के दिन जो वॉल्यूम रहे हैं वो 21.6 मिलियन के रहे हैं। इसी तरह अगर 1 ईयर चेंज की बात करें तो 236% का एक साल के अंदर रिटर्न दिया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। 5 साल की ग्रोथ देखें तो कंपनी की ग्रोथ जो है वो बेहतर है, 40 रुपये से 270 रुपये का सफ़र है और कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 5 सालों की परफॉर्मेंस के लिहाज से। फ्री फ्लोट की बात करें तो जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी आपको कि अगर कंपनी की फ्री फ्लोट कम होती है तो उसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर तो कंपनी की ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ग्रो कर रही है, अर्निंग पर शेयर में इजाफा आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो कंपनी के फ्री फ्लोट का उसको फ़ायदा होता है, वो कंपनी ग्रो भी उसी स्पीड से करती है। जी नेशनल बैंक के बाद अगला शेयर है जी हैस्कोल का और इसके बारे में मैंने कल 2 बातें आपसे कही थी। एक बात ये थी कि जब आप ये जो लेवल है इसका 20 रुपीज़ का, ये इसकी बाइंग रेंज बनती है मार्केट की जो भी अभी वोलेटिलिटी है उसके हिसाब से। दूसरी बात ये मैंने आपसे कही थी कि नॉन कंप्लाइंट कैटेगरी है। जब भी आप नॉन कंप्लाइंट कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि इसमें आपको 100% लॉस भी हो सकता है। जी अगला शेयर है निशात चुनिया पावर लिमिटेड और कल भी मार्केट के नेगेटिव होने के बावजूद भी ये पॉजिटिव था और आज भी अपनी पॉजिटिविटी को सस्टेन कर रहा है। आज के दिन जो इसमें इजाफा रहा 2.24 का और क्लोजिंग रही है 81.01 की और परसेंटेज वाइज देखें तो 2.84% इंक्रीज़ हुआ है। जी सेक्टर वाइज देखते हैं किस सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी थी। थ्रू आउट द डे मार्केट ओवरऑल ही पॉजिटिव रही है तो ऑब्वियसली सेक्टर भी पॉजिटिव होंगे। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में देखें तो दीवान फारूक मोटर पहले नंबर पे है और येस्टरडे भी पहले नंबर पे ही था। वॉल्यूम वाइज देखें तो 764 लाख का वॉल्यूम इसमें रहा है, 7,64,952 का वॉल्यूम इसमें देखा गया। प्राइस की बात करें तो 0.17 का इंक्रीज़ है, 22.84 पे क्लोज़ किया है। एसेसरीज़ एंड पार्ट्स की बात करें तो पहले नंबर पे लोड जो कंपनी है उसका राइट शेयर रहा है और वॉल्यूम है 10 मिलियन का
और क्लोजिंग दी है नेगेटिव में 0.59 के हिसाब से 1.86 पे। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर भी मैक्सिमम पॉजिटिव ही रहा है और समझ लें 90% पॉजिटिव है, बल्कि 95% पॉजिटिव रहा है। आज के दिन जो पहले नंबर पे शेयर परफॉर्म करता रहा है मैपल लीफ सीमेंट है और इसकी क्लोजिंग प्राइस रही है 108.26। जो परसेंटेज वाइज इजाफा है वो 2.91% का है। जी कमर्शियल बैंक की बात करें तो नो डाउट जी, जिस तरह की अर्निंग दी है बैंक ऑफ पंजाब की, जो ग्रोथ आई है अर्निंग पर शेयर में और डिविडेंड भी दिया है 15% का, तो उसके बाद पहले नंबर पे होने में कोई ताजुब नहीं है। 71 मिलियन का वॉल्यूम रहा है, जो इंक्रीज़ आया है वो 1.66 का है। परसेंटेज वाइज देखें तो तकरीबन 5% पॉजिटिव है और क्लोजिंग रही है 35.78। इसको हमने वैसे डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अगले बात करें इंजीनियरिंग सेक्टर में तो पहले नंबर पे बीको है, 4.2 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। फर्टिलाइज़र में पहले नंबर पे है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन और यस्टरडे भी वॉल्यूम वाइज ये पहले नंबर पे ही था। वॉल्यूम रहे हैं 2.7 मिलियन के, परसेंटेज वाइज 2.05% का इंक्रीज़ है और क्लोजिंग रही है 17.38 पे। लॉन्गर रन के लिए एक बेहतरीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है। जी नेक्स्ट ऑप्शन आती है जी हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की। इसमें अगर देखें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पहले नंबर पे है वॉल्यूम वाइज। 27.5 मिलियन का वॉल्यूम इसके अंदर आज के दिन रहा है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में पहले नंबर पे है स्कोल है और इसको भी हमने देख लिया है। यस्टरडे जो इसकी प्राइस एप्रिसिएशन के हवाले से बात हुई थी उसके ऊपर भी बात की कि 20 पे बाइंग बनती थी, लेकिन नॉन कंप्लाइंट है। तो दोबारा अर्ज़ कर दूं इस हवाले से कि जो भी नॉन कंप्लाइंट शेयर्स हैं उनमें जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बात आप माइंड में रखें कि आपको 100% लॉस भी हो सकता है। पावर एंड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें पहले नंबर पे के इलेक्ट्रिक है, 116 मिलियन का वॉल्यूम रहा और क्लोजिंग रही है 8.39 पे। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की बात करें तो पहले नंबर पे पीटीसी है और इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिफाइनरी में पहले नंबर पे सिनर्जी है और 23.7 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डाटा पोर्टल को हमने एक रफली सा स्टडी कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस में कुछ पॉजिटिव जो अनाउंसमेंट्स आई हैं उनमें से एक है एचपीएल की अनाउंसमेंट और इसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ा अपर लॉक देखने को मिला है। 30 रुपये के इंक्रीज़ के साथ 10% के जो सर्किट ब्रेकर है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का उसके मुताबिक 10% का इंक्रीज़ आया है और 331.99 पे इसने क्लोज़ किया है आज के दिन में। और जो वॉल्यूम रहा है वो 5.7 मिलियन का रहा और ग्रोथ आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये ग्रोथ रही है। 1 ईयर के चेंज में 101% है और एयरटेल डेट में 2.65% है। और 5 सालों की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 सालों की परफॉर्मेंस में ये 123 से मूव करता हुआ 331 पे है। तो बहुत अच्छा रिटर्न तो हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते, लेकिन फिर भी 5 सालों में बात करें तो तकरीबन 200% का रिटर्न इसने डिलीवर कर दिया है। पर ईयर के हिसाब से इसको एवरेज आउट करें तो तकरीबन 40% पर ईयर का रिटर्न है। और क्योंकि अभी इसकी अनाउंसमेंट आई है तो होपफुली ये तकरीबन 400 रुपये की ब्रैकेट तक जा सकता है, चांसेस हैं इसके जाने के। कंपनी की बात करें फ्री फ्लोटिंग की तो 40% शेयर्स फ्री फ्लोट हैं और मैक्सिमम कंपनी के पास हैं। कंपनी की आज की अगर अनाउंसमेंट, पहले आज की अनाउंसमेंट पर डिस्कशन कर लेते हैं। जी कंपनी की जो आज सरप्राइज़ एलिमेंट था जिसका मैंने आपसे जिक्र भी किया कि एचबीएल का सरप्राइज़ एलिमेंट ये है कि कंपनी ने 60% का डिविडेंड दिया है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी एक बात कही है कि जब एक्सपेक्टेशंस हाई हों और रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट लो आ जाए तो मार्केट पे प्रेशर आता है, और जब एक्सपेक्टेशंस लो हों और जो रिज़ल्ट आ जाए वो एक्सपेक्टेशन से अबव आ जाए तो मार्केट में एक सरप्राइज़ एलिमेंट के तौर पे बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम बन जाता है, जो कि आज आपने देखा भी है। तो ये ज़ाहिर करता है कि बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैंने लास्ट भी आपसे बात की थी कि इन एनी सिनेरियो बैंकिंग सेक्टर जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है और उसका इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट में भी देखने को मिलता है। इसी तरह एयर एंड के रिज़ल्ट की बात करें तो लास्ट ईयर की जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी 39.85 और क्लियरली इसमें इंक्रीज़ आया है। आज इस साल की जो अर्निंग रही हैं वो 45.48 के हिसाब से हैं। तो ग्रोथ वाइज अगर आप देखें तो नो डाउट कंपनी ने ग्रो किया है और डिविडेंड भी बेटर दिया है जो जैसी एक्सपेक्टेशंस इससे की जा रही थी।
अब ओवरऑल अगर हम कंपनी की ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2021 से 22 में कंपनी ने ग्रो नहीं किया, 2023 में कंपनी ने ग्रो किया है और 2024 में तकरीबन उसके आसपास ही अर्निंग रही है। अब 2025 की जो अर्निंग आई हैं वो तकरीबन 45 से अबव हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी ने ग्रो किया है 2025 में। इसी तरह कंपनी के डिविडेंड्स की बात करें तो कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो दिया है जी पिछले एक साल के अंदर ये तकरीबन 50%, 45% और अगेन 45% और फिर 42.5% का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। तो डिविडेंड वाइज भी देखें तो कंपनी ने ग्रो किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो हमारा फार्मूला है कि किस फार्मूला के मुताबिक हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो है कि कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे, 3 का रूल है, और दूसरा देखेंगे कंपनी की अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ है, और थर्ड एलिमेंट ये है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है कि नहीं। तो इन तमाम एलिमेंट्स को देखें तो HPL एक ऐसी कंपनी है जो ये तमाम क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है, तो उस हिसाब से आप इसमें डिविडेंड के लिए और ग्रोथ के लिए आने वाले सालों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लेस कर सकते हैं। बाकी ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है तो इसको कोई आपने टिप नहीं समझना, आपने अपनी पूरी स्टडी ज़रूर करनी। जी, तो पाकिस्तान के डाटा पोर्टल को तो हमने स्टडी कर लिया। अब हम चलते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के टेक्निकल के हवाले से और वहाँ देखते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस टेक्निकल लेवल पे क्या बताती है। जी, तो जैसे कल आपसे बात हुई थी कि ये वाला जो चार्ट है ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट आने वाले दिन में पॉजिटिव हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बहुत बेहतरीन पॉजिटिविटी दिखाई है। जो मार्केट से इस टाइम पे नीड ऑफ द टाइम था, मार्केट ने एग्जैक्ट उसके मुताबिक आज की जो मार्केट की परफॉर्मेंस है वो तकरीबन उसके मुताबिक ही रही है। आज के दिन पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ 5702 पॉइंट्स का इजाफा रहा है। 3.29% मार्केट ने एक दिन के अंदर रिटर्न दिया है। अगर यहाँ से आप देखें तो मार्केट ने तकरीबन कल की जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी उसको भी रिकवर किया है, और उससे पिछले दिन जो मार्केट ने मंडे वाले दिन जो मार्केट पे प्रेशर आया था तो ऑलमोस्ट उसकी भी रिकवरी मार्केट डाल चुकी है। और जिस तरह का मार्केट का आज ग्राफ बना है, हो सकता है कि कल के दिन मार्केट दोबारा कोई 1-2% तो रिटर्न दे सकती है। डेली परफॉर्मेंस की वजह से ना सिर्फ डेली लेवल के ऊपर मार्केट का जो ग्राफ है वो चेंज हुआ है, बल्कि इसका इम्पैक्ट जो है वो वीकली लेवल के चार्ट पे भी पड़ा है। और इस टाइम पे जो चार्ट बता रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिकवरी कर रहा है, और सिर्फ जो नेगेटिविटी रह गई है वो 0.42% की नेगेटिविटी वीकली बेसिस पे रहती है। अगर तो मार्केट इसी लेवल के ऊपर बंद होती है, ये इसे थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि मार्केट में 1 या 2% पॉजिटिव पे मार्केट बंद हो। अगर तो उन लेवल्स पे मार्केट की क्लोजिंग होती है तो आने वाला वीक जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकता है। मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि मार्केट में दोबारा 185 और 190 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें तो लॉन्गर रन के लिए हो सकता है कि मार्केट में 2 लाख का लेवल हमें बहुत जल्द देखने को मिले, क्योंकि मल्टीपल पॉजिटिव न्यूज़ हैं। IMF से जो हमारे टारगेट्स हैं, IMF ने हमें जो कंडीशंस दी थी हमने तमाम तकरीबन पूरी कर ली हैं, सिवाय FBR के टारगेट के, लेकिन वो भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। IMF से पेमेंट मिलने का मतलब ये होगा कि बाकी अगर हमारे जितने भी अदारे हैं, जितने भी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं या कोई भी कंट्रीज़ हैं, तो वो भी अगर कोई मामला हमारे साथ करना चाह रही हैं तो वो भी गो हेड दे देंगी। तो ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव हैं, और आने वाला मंथ मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि डेली बेसिस के चार्ट के बाद अगर वीकली बेसिस का चार्ट चेंज हो जाता है तो आप मंथली बेसिस का जो चार्ट है वो भी चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मंथली बेसिस का चार्ट आज के दिन में वैसा ही बना है जैसा तकरीबन कल का डेली बेसिस का चार्ट था, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इससे यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो बुलिश साइन दिखा रही है, और जो नेगेटिविटी है वो 2.89% की रह गई है। पहले जो नेगेटिविटी थी वो तकरीबन 5% के पास थी, उसको आलमोस्ट मार्केट ने रिकवर कर लिया है। और आने वाले दिनों में जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि जिस तरह मार्केट बुलिश है मैं भी थोड़ा बुलिश हो चुका हूँ, तो हो सकता है कि मार्केट 3-4% पॉजिटिव क्लोज करे फरवरी के महीने में। हाँ जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को कवर करने के बाद अब देखते हैं कि इक्विटी फंड्स की क्या परफॉर्मेंस है। काफ़ी समझ लें डिप्रेशन में रहे हैं इक्विटी फंड्स भी, और आज होपफुली उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया होगा। जी, तो चलते हैं पाकिस्तान के जो इक्विटी फंड्स हैं शरिया कंप्लाइंट में, और उनकी परफॉर्मेंस एवेलुएट करते हैं। जी, परफॉर्मेंस आपके सामने है KSE 100, जबकि अगर हम KMI 30 की बात करें, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट जो होती है शरिया कंप्लाइंट की वो KMI 30 में है, तो KMI 30 जो है वो 2 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव था। तो उसी तरह यहाँ पे जो शेयर्स की परफॉर्मेंस है वो भी आपको 2% अबव ही नज़र आएगी। अलाइड बैंक का जो इस्लामिक स्टॉक फंड है 2.18% पॉजिटिव है, AKD का 2.38% है,
अल अमीन जो है उसका डाटा अपडेटेड नहीं है। इसी तरह अल हबीब का इस्लामिक स्टॉक फंड 2.31% पॉजिटिव है और अल मिज़ान का जो म्यूचुअल फ़ंड है वो है 2.21% पॉजिटिव। अल्फला का जीएचपी फ़ंड जो है वो 1.95% जो है पॉजिटिव है। अच्छा, इन दो फंड्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये कल भी नेगेटिव नहीं थे, बल्कि स्लाइटली से दोनों फंड्स ही पॉजिटिव थे। जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अलहमरा इस्लामिक स्टॉक फंड 2.55 और 2.58% है। एटलस का इस्लामिक स्टॉक फंड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 2.25% पॉजिटिव है। एडब्ल्यूटी इस्लामिक स्टॉक फंड 2.12% पॉजिटिव। फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड है 2.11% पॉजिटिव। फैसल इस्लामिक स्टॉक फंड सेकंड जो है वो 2.54% है। एचबीएल के फंड्स का डाटा अपडेटेड नहीं है। जेएस 2.06%। लकी इस्लामिक एनर्जी फ़ंड जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया आज। दोनों ही फ़ंड की परफॉर्मेंस इन कंपैरेटिवली मार्केट के उतनी अच्छी नहीं है। 1.5% और 1.96% पॉजिटिव। मिज़ान एनर्जी 2%, 2.01 और 2.27% पॉजिटिव है मिज़ान इस्लामिक फ़ंड। एनबीबी के फ़ंड्स का डाटा अपडेटेड नहीं है। एनआईटी के इस्लामिक फ़ंड 1.88 और पाक कतर इस्लामिक स्टॉक फंड 1.74% पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर देखें, जो एवरेज रही है वो 2 से 3 की ब्रैकेट के दरमियान है और बहुत अच्छी परफॉर्म किया है मार्केट ने। काफ़ी डिप्रेशन सेशन रहे हैं तकरीबन 7 से 8, और उसके बाद मार्केट की जो रिकवरी आई है वो भी काफ़ी अच्छी है। उम्मीद है आने वाले दिनों में मार्केट और अच्छा रिकवर करेगी। कल का ग्राफ देखेंगे जी, कल मार्केट की सिचुएशन कैसे रहती है। अगर तो मार्केट कल 180 और 181 के लेवल को टच करती है और उस पर सपोर्ट पकड़ती है, हो सकता है कि कल मार्केट 182 का लेवल भी टच करे। लेकिन अगर 181 और 180 के लेवल पे सपोर्ट पकड़ती है तो मार्केट आने वाले दिन में 183 का लेवल भी दिखा सकती है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे जाती है तो फिर मार्केट के अंदर थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है, जिसकी अभी उम्मीद नहीं है। तो जी, आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़।